हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूनम है और टेंजेंट लर्निंग कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर्स। बेसिकली स्क्वायर्स आप सीख के पहले भी आए होंगे। उसको निकालने के दो तरीके हैं, याद रखने के दो तरीके हैं। या तो फर्स्ट वन इज़ कि आप मेमोराइज़ कर लो, या सेकंड वन इज़ कि आप उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लो। बट इन एनी केस अगर आपको पेपर के टाइम पे मेमोराइज़ करा हुआ याद नहीं आता है और आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपका कैलकुलेशन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको इजी वे में कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स। अब मैं आपको स्क्वायर्स के बारे में बता देती हूँ कि हम कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे आज। ठीक है, तो बेसिकली हम आज स्क्वायर्स निकालेंगे 1 से लेके 99 नंबर्स तक के। ठीक है, 1 से लेके 99 नंबर्स मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे ताकि आपको समझने में इजी रहे और आप इसको बहुत इजीली ही फाइंड आउट कर पाएंगे विदाउट एनी हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे 1 to 99 में आपको बहुत सारे नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो कुछ नंबर्स एंड होंगे जिनकी एंडिंग 5 में होगी। अब ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। तो 1 से लेके 99 के बीच में आपको ये सारे नंबर्स मिलेंगे जो कि 5 में एंड होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि इनका स्क्वायर्स इजी वे में कैसे निकाले। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है यहाँ पे 5 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर इज़ वेरी बेसिक। 5 का स्क्वायर सबको पता होता है। 5 का स्क्वायर इज़ 5 × 5 इज़, कोई भी इजीली कर लेगा, दैट इज़ 25। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है, जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है यहाँ पे 15। मैं आपको सिखाती हूँ 15 का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ 15, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में, हम मेमोराइज जो किया था वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इजी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो 2 डिजिट्स हैं, 1 और 5। तो हमें पहले किससे स्टार्ट करना है, हमें लास्ट नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लास्ट नंबर है 5। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 का स्क्वायर निकाल लूँगी, दैट इज़ 25। मैंने 5 का स्क्वायर मुझे पता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया 25। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्या बच गया, इसके अलावा फर्स्ट डिजिट था हमारे पास 1। अब 1 का क्या करेंगे हम, बाकी का रिमेनिंग कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो 1 हमारे पास है, इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमें 15 का स्क्वायर मिल जाए। हम क्या करेंगे, इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो नेक्स्ट नंबर आता है दैट इज़ 2। इसको हम सक्सेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो आता है हमारे पास काउंटिंग में, उसको हम सक्सेसर भी बोलते हैं। तो 1 का सक्सेसर 2 होता है और हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 1 × 2 इज़ 2। तो हमें मिल गया यहाँ पे 2। मैंने इनको लिख लिया इस फॉर्म में, दैट इज़ 225। हमें ये स्क्वायर मिल गया 15 का। 15 का स्क्वायर कितना मिला हमें, 225। अब हम देखेंगे कि ये हमारा करेक्ट है या नहीं। तो आप सब कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़, ये अब हम और नंबर्स पे एप्लीकेबल कर पाएंगे या इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, तो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने कोई भी नंबर ले लिया, लेट्स से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, दैट इज़ 75। हमें निकालना है 75 का स्क्वायर। तो मेथड वही है, हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट पहले कंसिडर करना है। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5। ठीक है, तो मैंने 5 का स्क्वायर निकाला, दैट इज़ 25। मिल गया हमें, आधा काम हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 7। तो फर्स्ट डिजिट अब हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, 7, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने बताया जो 7 के नेक्स्ट नंबर आएगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम सक्सेसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 8। अब हमें पता है 7 × 8 हम पहले से पढ़ के आए हैं। 7 × 8 कितना होता है हमारे पास, 56, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 56। हमें मिल गया 7 × 8 इज़ 56। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 56। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 5, 6, 2, 5। अब हमें 75 का स्क्वायर भी मिल गया। ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं
75 इंटू 75 इज़ 5625। तो देखा हमने कितना इजीली ये निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा और आपको कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं इनमें से और ट्राई करें अपने आप से कि ये सॉल्व होता है या नहीं, ठीक है। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं। नेक्स्ट, अब ये नंबर्स तो हमारे पास हो गए, हमने ये नंबर्स कवर कर लिए, लेकिन इसके अलावा भी तो हमारे पास कुछ नंबर्स बच गए हैं ना, तो उनके लिए हम क्या करेंगे। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर सबको पता है, 1 का स्क्वायर इज समथिंग 1, ठीक है। 1 इंटू 1 इज़ 1। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 1 के अलावा भी कुछ नंबर्स बच गए, तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर्स को तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये हमें वर्बली याद होते हैं, आई होप हर किसी को होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम थोड़े से बड़े नंबर्स ले लेते हैं। 1 to 99 के बीच में मैं कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने ले लिया 32। अब मुझे निकालना है 32 का स्क्वायर, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाती हूँ जो आप पहले क्लासेस में पढ़ के आए हैं। आपने कुछ एक फार्मूला पढ़ा होगा एल्जेब्रिक में, ठीक है। एल्जेब्रा में आपने एक फार्मूला पढ़ा था जिस हमारे पास ऐसा था कुछ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a² + b² + 2ab। तो इसको हम लिख लेते हैं a² + b, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं a² + 2ab + b², ठीक है। सही है ना ये। अब इसके बाद देखो हम इसकी हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 32 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम इनको a और b मान लें, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम ये बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस नंबर को हमने b मान लिया और सेकंड डिजिट को हमने a मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है यहाँ पे b², इसको लिख सकते हैं हम 2ab + a², सॉरी। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ मिल गया इस टाइप का। यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट हमने स्क्वायर करी थी, फिर हमने 2ab निकाला और उसके बाद हमने सेकंड डिजिट का स्क्वायर करा। तो सेम वे हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट डिजिट का हमने स्क्वायर करा, फिर उसके बाद हमने 2ab निकाला और हमने फिर सेकंड डिजिट का स्क्वायर निकाल लिया। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हम कैसे सॉल्व करें ईजी वे में कि बहुत हमारे लिए कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन नंबर्स को लिख लेते हैं हम स्क्वायर करके। हमारे पास b कितना है, b की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, हमें निकालना है 2ab। तो हमें पता है यहाँ पे 2 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और b की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब हमें पता लग गया यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 2 × 2 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 12, सही है ना। 4 × 3 इज 12 आ गया। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास 2। अब हमें निकालना है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, दैट इज़ 4। ये तो बहुत ईजी था भाई, हमने 3 का स्क्वायर निकाल लिया, हमने 2ab को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया 2 का स्क्वायर निकाल लिया, बहुत ईजी हो गया। 1 से 10 के बीच में ये कवर हो गया, हुआ ना। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये तो अभी हमें आंसर नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या लेना है, हम लेंगे सिंगल डिजिट नंबर। इन सब में से हम लेंगे सिंगल डिजिट नंबर। यहाँ पे 2 डिजिट है तो उसका हम क्या करेंगे वो भी मैं बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे देखो हमने सेम लिख लिया, 4 के नीचे 4 लिख लिया, हमें मिल गया यहाँ पे 4। अब हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, तो इसको क्या करूँगी मैं, लास्ट वाले डिजिट को मैं नीचे लिख लूँगी सेम, ठीक है। उसके अलावा देखो 1 बच गया है हमारे पास, ठीक है। तो इस 1 को मैं क्या कर सकती हूँ, इस 1 को मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, 9 के साथ मैं इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करूँगी, दैट मीन्स एडिशन करेंगे हम, ठीक है। तो 9 + 1 इज़ 10। तो अब हमें यहाँ पे ये देखो कुछ इस टाइप का मिल गया 1024। तो क्या हमारा ये सही है 1024। अब आप अपने कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 1024। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें सेम आंसर मिला है कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट,
अब हमें ये, अभी तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि हमें इसकी हेल्प से b² 2ab a² की हेल्प से इतना इजी वे में मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इतना सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम बहुत जल्दी ओरली भी कर लेते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 सम तो आपका ये ओरली सॉल्व होने लग जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सम्स लेके प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट नंबर मैं ले लेती हूँ 64। ठीक है, तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर मुझे निकालना है। अब हम 64 का स्क्वायर तो निकालेंगे, मेथड यही है, तो आपको क्या करना होगा, मेरे साथ सॉल्व करना होगा। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, दिस इज़ b, दिस इज़ a, तो अब हमें सेम वही सब करना है। तो मैं फटाफट से लिख लेती हूँ, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी 6 का स्क्वायर इज़ 36 एंड दिस विल बी 6 इंटू 4 इज़ 24, 24 इंटू 2 इज़ 48, मिल गया हमें 48। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 का स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 16। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर मिला है, यहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर मिला है और यहाँ पे भी हमें 2 डिजिट नंबर मिला है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर चाहिए इन दोनों में, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 6 नीचे ले लेंगे, ले लिया हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम सिंगल डिजिट नंबर ले लेंगे नीचे और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, दिस विल बी 49। तो 49 में से हमने 9 नीचे ले लिया। ठीक है, 9 हमारे पास यहाँ पे आ गया। कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ, कैरी फॉरवर्ड हमारे पास यहाँ पे हो गया +4। ठीक है, अब यहाँ पे 36 + 4 कितना हुआ हमारे पास, दैट इज़ 40। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, 4096। तो क्या ये हमारे पास आंसर सही आया है या नहीं, तो आप इसको खुद से निकाल के चेक भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है कैलकुलेटर में, कितना मिला हमें आंसर, 4096। तो हाँ, ये ट्रिक काम करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इसके साथ, और ये थोड़े से नंबर्स के साथ आप खेलना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, आप ओरली इसको सॉल्व कर पाएंगे। इनफैक्ट आपको इस सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आप माइंड में रिकॉल कर ही सकते हैं और ये सब कैलकुलेशन भी आप माइंड में कर पाएंगे, तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा आंसर कितना मिला हमें यहाँ पे, 4096। अब बाकी नंबर्स आप खुद से लेके ट्राई करें, सॉल्व होता है या नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज आपने सीखा कि स्क्वायर्स इजी वे में कैसे फाइंड आउट करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस आईडी पे। और प्लीज़ डू लाइक अस, सब्सक्राइबर्स एंड शेयर आवर पेज टेंजेंट लर्निंग कैंपस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसे मज़ेदार वीडियोस आगे फ्यूचर में मिलते रहें और आपके दोस्तों को भी ऐसे यूज़फुल वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।